यूपी में आपका अगला कदम क्या होने वाला है? कि बता दे तो तू जाके भाजपा वालों को बता दे। सर हम भाजपा वाले नहीं हैं। तो हर चैनल से हमें डर लगा था। अब वैसे पढ़ाई के बाद अगर पढ़ाई पर कोई भागे लागे तो समझ लो कि पढ़ाई खत्म है, कि पढ़ाई में जंग लाग गया। भाई छतरी तलवार लिया और भागा थे डर के कोई बुलाओ तो क्या मतलब कि तलवार में जंग लग गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं इस समय मनकापुर में मौजूद हूँ और हमारे साथ में अवध ओझा जी है। उत्तर प्रदेश में लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत संघर्ष कर रही है। दिल्ली का चुनाव आपने देख लिया होगा। दिल्ली के बाद में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करने वाली है। शिक्षा, बिजली, पानी जो इनका दिल्ली में था वही उत्तर प्रदेश में भी ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जहां आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, बिजली और पानी की बात कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता घर घर सिंदूर की डिब्बी पहुंचा रहे हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मकसद क्या है? क्योंकि दिल्ली में उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनको हमने वनवास भेज दिया है और उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ घूम रहे हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रावण भी कहता था कि समुद्र है तो लांघिनी। हम एक बात है कहते, हम कोनो ऐसे बात थोड़े कहते हैं। बड़बोलापन जो है ना वो व्यक्ति को छोटा कर देता है। जहां निर्णय लेने का अधिकार जनता को है वहां ना तो मैं कुछ कह सकता हूं और ना वो कुछ कह सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार ना मेरे हाथ में है। भाई इतने लोग बैठा हैं, हम मैं इनसे अब 2 जन का चुनाव लड़े तो निर्णय तो यही लोग ले हैं ना। तो जब निर्णय हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम इनको जाके बताएंगे भैया हमारा मकसद ये है। आप जाके बताएंगे भैया हमारा मकसद है, आपके लड़कों को लड़ाएंगे, दंगा करवाएंगे आपके लड़कों से, और जो है समाज में वैमनस्यता फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। और हम आपके लड़कों से कहेंगे देखो भैया पढ़ाएंगे और इतना ऐसा पढ़ाएंगे कि जैसे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर दलित से भगवान बन गए, ऐसे आप सबके बच्चे भगवान बनेंगे। तो अब ये जनता का निर्णय होगा ना कि वो किसको गद्दे बैठाएगी। और जहां तक रही दिल्ली में सुपड़ा साफ होने की बात, 22 एमएलए हमारे पास है भैया, इनको जीने नहीं दे रहे हैं विधानसभा में। डेली आके सब दरवाजे बैठ जाते हैं। इनकी आदत है। अब जो आदमी ही कहा था कि हमरे खून में सिंदूर बहाते शीशा, ओकरा बात काम इतना लोड नहीं थे। कहा जोन मन माए तोन कहा उनके विधायक नेता होता देखा तो सड़क पे घूम घूम का करता है। सर उत्तर प्रदेश में आप शिक्षा और राजनीति को बैलेंस कैसे करेंगे? शिक्षा जो है वो आधार है मानव समाज का। जैसे कोई भी देश अगर महान है, आज तो एग्जाम्पल के देख लो, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, वहां की सबसे अच्छी क्या है? शिक्षा ही तो है। भाई आज भारत में अगर किसी लड़के से पूछा जाए कि भैया किस यूनिवर्सिटी से रिसर्च करना चाहते हो, कहेगा स्टैनफोर्ड से करेंगे, फिलाडेल्फिया से करेंगे, ऑक्सफोर्ड से करेंगे। जिस परिवार की शिक्षा महान है वो परिवार महान है, जिस समाज की शिक्षा महान है वो समाज महान है। यहूदी लोगों का देखो, 100 नोबेल प्राइज गा है तो 98 उनके लगे हैं। और जिस देश की शिक्षा महान है वो देश महान है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि उस शिक्षा को, जिस शिक्षा ने कभी तक्षशिला और नालंदा स्थापित करके भारत को महान बनाया था, उसी तक्षशिला और नालंदा के मॉडल को भारत में फिर से विकसित करना है। सर दिल्ली चुनाव के बाद में, दिल्ली चुनाव हो गया है, यूपी में आपका अगला कदम क्या होने वाला है? ये बता दे तो तू जाके भाजपा वालों को बता दो। सर हम भाजपा वाले नहीं हैं। हम ही नहीं कहे तार चैनल में बताइए कहें, तू हमारी बात नहीं समझो। तू अब हम बताए दिए अगला कदम का है और तू एक चलेबो वह हमारा कदम पकड़ ले। तो अब हम इन तुम्हें थोड़ा कहें तो अगला कदम जब हम उठाएंगे तो दिखाई पड़ी तुम्हें, चिंता ना करो। क्या सर आपके जीवन में अड़गड़ानंद महाराज जी की यथार्थ जो गीता है उसका क्या महत्व है? जो यथार्थ गीता नहीं पढ़ेगा, यथार्थ गीता नहीं, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, चाहे जो उन किताब, कुरान, बाइबल, इन धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य है आदमी को भ्रम से बाहर निकालकर यथार्थ में जिलाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी हरिनाम सुधा तजी, मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान का राम त्याज करके सठ हठ पियत विषय विष मांगे। ये जो मूर्ख है ये हट कर रहा है भगवान से कि दूठू मेहरारू दबा दे तू, ये विष ही तो है। देखा तो काट के ड्रम में भर देंगे, पता नहीं जो ड्रम है। तो तुलसीदास जी कह रहे सठ हठ पियत, मतलब भगवान कह रहा कि हम हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, माया तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। माया जरूरत के लिए है। जैसे मेरे लगे गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी हमारे लगे है, अभी गांव में माया ना 100 गाड़ी लेके, तो उससे क्या फर्क पड़ जात? भाई डॉक्टर अम्बेडकर कहूँ 100 गाड़ी लेके थोड़ा जात रहे,
और जहां जात रहे ज्ञान के प्रकाश उनके लगे रहो, फैलावत रहे। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। तो मेरा मानने का मतलब यह है कि जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र मुख्य धारा में नहीं आएगा। सर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की सबसे बड़ी कमी कहाँ पाई जाती रटंत शिक्षा है इस प्रदेश की शिक्षा है चतुर्लिंगम मॉडल, जो चमत्कार को बलात्कार में बदल देता है। तो ले आओ गांव में जितना लड़के पढ़ा हुए ले आओ, अब हमारे सामने खड़े होकर बात ना करी है, भाग जी हैं कि भाई मास्टरवा जलील करी। तो जब पढ़ने के जैसे छत्री के पास तलवार है और तलवार होते हुए डर के भागे लागे तो समझ लो तलवार खत्म हो गई। ऐसे पढ़ाई के बाद अगर पढ़ाई पर कोई भागे लागे तो समझ लो कि पढ़ाई खत्म हो गई, पढ़ाई में जंग लाग गया। भाई छत्री तलवार लिया है और भागा थे डर के कोई बुलाओ, तो एक मतलब हो गया तलवार में जंग लग गए। और जो पढ़ा लिखा है देखा बुलाओ कि आओ भैया पढ़ाई लिखाई कुछ बात हो जाएगा, नहीं गुटखा खाए हैं। हाँ, सिगरेट और गुटखा, ढाबली के पीछे सिगरेट पिया जाते लोग। क्या करें लड़के, उनका लड़कन के हम गलत तो लड़कन का गलती मनते नहीं है। पहली बात महतारी बाप अपन आकांक्षा लाद देते हैं लड़कन पर, भैया हमारा सपना है। अरे तू अपन सपना अपने आंखें देखो, दूसरे का किया काहे फोरे डालत हो यार। वो जिए तो जोन मेरे जिए थे। हर लड़के के ऊपर परिवार का बोझ है, हर लड़के के ऊपर। अरे वो करे तो कुछ ना कुछ बढ़िया करबे करी। हमारे बाप हमसे कब्बो नहीं कि फलाना काम कर डालो, हमारा हमको अब्बो कहतो रहे नहीं कई डारी। हमारी इसका परीक्षा देते रहे कहीं तू नाहक में नौकरी करत हो यार, तुम्हें प्रधानमंत्री बने कि हम कहीं काहे चढ़ाए रहा था। अरे कहीं हम जोन कहीं तो मानो पूजा पाठ करे वाले में नहीं हुई। अब तो कब्बो कब्बो लागत है सही है खात रहे, लेकिन बनना है तो कुछ बड़ा ही करना है। हाँ मतलब हमारे उदाहरण के मतलब ही रहा कि महतारी बाप का प्रोत्साहित करे। अब महतारी बाप का चाहते हैं 20 साल तक, भाई महतारी बाप का चाहिए वो सुबह उठ के 50 दंड बैठक मार ले अगर बीमार नहीं है तो। अपना पढ़ा है 11 बजे तक, लड़का से कहते तू सूर्य नमस्कार नहीं की हो। भाई आप ही तो आदर्श बनेंगे अपने बच्चे का। जैसे हम सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं तुम्हारी बेटियां भी करती हैं। हम किताब पढ़ते हैं वो भी पढ़ती हैं। हम रस्तम चली तो किताब लिया रही, अब हम समोद हैं, हमने कहा गाड़ी में यार रामचरितमानस धै लो। अब गाड़ी में जब भी चला जाएगा तो रामचरितमानस पर ही चर्चा होगी। तो भैया आपको आदर्श पेश करना पड़ेगा। अगर राम जी महान है तो लवकुश भी महान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात करती है, कहती है कि हमने मंदिर बना दिया, भगवान राम को घर दिया। हाँ 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 सही कहा, तो एकदम सही कहा। तो भगवान सबके घर तूरे डालते हैं, बुलडोजर लगाए लगाए। और कहा तो भगवान राम जो है घर दिए हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भाजपा वाले जो है ना इनका राम जी के बारे में कुछ नहीं पता है, चुनाव में चैलेंज तो किया ना और रामचरितमानस पर चर्चा हो, जो कोई आवा सब फर्जी रामवादी हैं। भगवान राम ने जब रावण मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ इससे ज्ञान ले लो। है ये है भगवान राम का चरित्र। ही नहीं कहीं जाओगा 2 लाठी और मारो सारे। ये क्या भगवान राम को मानेंगे यार।